So this fourth equation was ammonium chloride plus iron 3 hydroxide ammonium NH4 plus 1 Cl minus 1. ठीक है, iron 3 हाइड्रोक्साइड तो iron 3 plus OH minus 1, ठीक है, और ये FeOH3 हो जाएगा, और ये बीच में से मैं चार्जेस हटा सकता हूँ, तो it's going to be FeOH3. अच्छा, और इसमें बनेगा क्या? We did this ammonium salt reaction. इसके अंदर जो फॉर्म होगा that's going to be जो ammonium salt वाला रिएक्शन था, उसके हमने क्या कहा था, उसके हमने कहा था कि किधर गया ये फोर्थ रिएक्शन कि ammonium salt plus base यानी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, it forms salt water and NH3. The salt water and NH3 is going to be formed. So in this case, the salt को तो बाद में देखेंगे, the water and NH3 they would be formed. तो salt मैंने क्या कहा था कि OH turn into H2 और NH4 turn into NH3, पीछे का रह गया Fe और Cl. Fe by what was the charge on Fe3 plus Cl was -1 because it's in group 7. So the formula would be FeCl. It's going to be FeCl3. ठीक है, if you do crisscross. तो ये आपके पास सॉल्ट आ गया, और आखिरी काम भी जैसा आपने बैलेंस दिया, Cl 3 है तो यहाँ पे भी 3 कर लो, there should be 3 Cls. Fe बराबर है, that's done. NH4 N 3 है तो यहाँ पे भी 3 कर लो, ठीक है, and H और O की बारी आ गई, so O is there are 3 O's over here, so there should be 3 O's over here as well, so we're going to put 3 over here, ठीक है. तो ये क्लियर है, हमें दिस क्लियर आप है दूर मरियम? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बाकी Yes, sir. ठीक है, अब बाकी ये था कि आयनिक इक्वेशन इसकी क्विकली बना लेते हैं. NH4 वाली सारी चीजें सॉल्युबल होती है, रिमेंबर दैट सॉल्युबिलिटी टेबल. तो एक्वस, अच्छा OH सॉल्युबिलिटी टेबल में देखो कि OH वो किधर की, ये शीट आप लोगों की, डू आई स्टिल हैव इट? वन सेकंड, नहीं, एक सेकंड मैं खोल लेता हूँ उसको, किधर, नॉट डॉक्यूमेंट्स, O1, ये वाली शीट मैंने दी हुई है, ठीक है. तो कीप दिस शीट विद यू, इसमें खुल भी जाए, एक सेकंड. अच्छा, इसमें OH का देख लो कि वो यहाँ पे लिखा हुआ है, bases are athletes में क्या, metal oxides hydroxides are all bases all group 1 NH4 plus 1 hydroxides are soluble, तो group 1 के soluble है, and those lower down in group 2, तो बस group 1 के soluble है, और ये थोड़े से ना group 2 के soluble है, that's it. तो Fe जो है वो transition metal है, तो it's definitely not soluble, क्योंकि सिर्फ group 1 के soluble है and some in group 2, that's it. तो this is insoluble, it's a solid. अच्छा, Cl के बारे में देख लो कि ये क्लोराइड्स में ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है. वी कैन आल्सो रेफर टू द शीट, किधर है Cl का, कहाँ पे है, ये इधर लिखा हुआ है कि ऑल क्लोराइड्स, ठीक है, दिस वन, ऑल क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स आयोडाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट इन दो के, सिल्वर और लेड के, बाकी सारे सॉल्युबल. सो दिस वन इज आल्सो सॉल्युबल. H2 is a liquid and NH3 is a gas. So NH3 is a gas. एंड आयोडिक इक्वेशन किस तरह लिखते थे कि जो जो चीजें एक्वस होंगी उनको आपने डिसोसिएट कर देना, तो NH4 plus 1, तो कितने बड़े पानी के तो मिक्स होगा, तो इसके आयंस जो है ना दे विल गेट स्कैटर्ड, तो वो दोनों आयंस अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है. उनके ऊपर चार्जेस लिखना नहीं भूलना. अच्छा, उससे आगे FeOH3 सॉलिड है, तो वो तो पानी के अंदर मिक्स ही नहीं होगा, इट्स आयंस आर नॉट गोइंग टू गेट स्कैटर्ड, वो इकट्ठे जुड़े. Sir, why is Fe a solid and not aqueous? FeOH3 मतलब पूरे कंपाउंड की बात है. OH के बारे में what's written about OH over here? यहाँ पे कि all group 1 hydroxides are soluble. If I open the periodic table in front of you, तो periodic table में let me
So if I open a periodic table as practically the statement you can you. So the statement is saying कि कहाँ पे है? अच्छा statement is saying कि क्लोराइड्स के बारे में नहीं किसके बारे में OH के बारे में कि ग्रुप 1 and some in group 2 ठीक है यानी ग्रुप 1 these are soluble hydroxides और ग्रुप 2 के बॉटम वाले BA and SR they are soluble बाकी the rest are all insoluble so ऐसी Okay, sir. क्लियर तो इसलिए it's insoluble ठीक है अच्छा क्लोराइड्स में वो क्लोराइड्स तो सारे soluble होते हैं सिवाय सिल्वर एंड लेड के so that's definitely soluble so उसमें कौन से आयंस है there is Fe3 plus and Cl minus 1 ions ठीक है तो Cl minus 1 ions की क्वांटिटी कितनी है 3 है so that's aqueous they've scattered in water they've mixed in water 3H2O as it is liquid and you have 3 NH3s that are gases. Okay, which one is a spectator ion out of all of them? Cl. ठीक है the Cl minus 1 has remained completely unchanged. बस उसको बीच में से निकाल दो the rest is your ionic equation ठीक है मरियम is this clear? Note clear है? हमजा clear है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलिए ठीक है अच्छा फिर अब फिफ्थ इक्वेशन पे आ जाते हैं ठीक है उसका मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा फिफ्थ इक्वेशन इज काइंड ऑफ इजी कि द फिफ्थ पहले बड़ा बड़ा लिख लेते हैं कि दिस इज आवर फिफ्थ इक्वेशन ठीक है and the fifth equation is कि you have ammonia and it reacts with an acid and it ends up forming an ammonium salt. ठीक है अमोनियम सॉल्ट वो हमने अभी पढ़ा भी था कि कोई भी सॉल्ट जिसमें अमोनियम आ रहा होगा दैट्स एन अमोनियम सॉल्ट अच्छा अमोनिया प्लस एसिड तो अमोनिया इज अ बेस रिमेंबर दैट इट्स अ बेसिक गैस ये इसके अंदर शीट के अंदर ये भी लिखा हुआ है ठीक है इफ आई ओपन गो बैक टू द शीट अगेन तो थोड़ा बहुत ना गैसेस के बारे में ऑल्दो भी हमने वो पूरा टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया वी जस्ट ट्राइंग टू मेक इक्वेशंस एंड बैलेंस देम लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे ना तो ये देखो ये कौन सी गैसेस एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल गैसेस है तो बेसिक के अंदर अमोनिया इज गिवन आई मीन दैट्स द ओनली गैस दैट्स गिवन as a basic gas तो किधर गया हमारा बोर्ड ये अच्छा सो इट्स अ बेस का मतलब है वो एसिड से ना H+1 एक्सेप्ट करेगा मतलब दिस इज गोइंग टू एक्सेप्ट H+1 आयंस बेसिस का बेसिस की डेफिनेशन ये थी कि दे एक्सेप्ट H+1 आयंस और एसिड की डेफिनेशन क्या थी कि दे प्रोटॉन डोनर्स यानी प्रोड्यूस H+1 आयंस so first reaction NH3 plus HCl right so you have this reaction happening what's going to be formed an ammonium salt would be formed NH3 would accept the H from here तो वो NH4 plus 1 बन जाएगा ठीक है कि NH3 एसिड जो है ना वो अपना H लूज करेगा वो ये गेन कर लेगा तो वो उसके बाद एक H एक्स्ट्रा हो जाएगा H+1 एक्स्ट्रा हो जाएगा तो NH4 हो जाएगा ठीक है और पीछे क्या रह जाएगा Cl-1 so NH4Cl basically बन गया is this clear Rafik clear है Hamza is this clear Yes, sir. अच्छा so it's going to be NH4Cl and most of the reactions are just pretty straightforward let's say you have NH3 reacting with let's see you have NH3 reacting with H2SO4 the same thing how did I say the ammonium salts are formed कि H हटा उसकी जगह ammonium डाल दो so it's going to be NH4 plus 1 SO4 is -2 so if you do crisscross it's going to be NH4 twice SO4 तो यहाँ पे N डबल हो गए तो
2 NH3 होंगे, ठीक है. So this is always how ammonium salts are formed. Okay, the acid is neutralized, the H gets replaced by ammonium. Similarly, if you have NH3 reacting with H3PO4, how would an ammonium salt be formed? The H replace the H with ammonium. So it's going to be NH4 plus 1, PO4 aa jayega piche. So it's going to be PO4 would be -3 and it's going to be NH4 thrice and PO4. And when you go and try and balance this, so N would be 3 on one side, so there should be 3 NH3s on the other side. Okay? So is this clear? It's a simple reaction. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So ammonia with any acid. Mariam, clear hai? Fatma, Noor, clear hai? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो ammonium एक और कर लेते हैं कि we have ammonia reacting with nitric acid. तो बस H डाल की जगह ammonium डाल दो, तो it would be ammonium plus 1 and NO3 minus 1. तो बस वो ammonium nitrate ही होगा, ठीक है, that's it. तो and it would be balanced. मतलब the 4 H's, तो वहाँ पे भी 4 है, everything is balanced. I said, now I'm going to try and construct the ionic equation for this reaction. Every time you're going to get the same ionic equation. Let's think of constructing the ionic equation for the reaction with phosphoric acid. Let's go down. So it's going to be ammonium and phosphate. वो -3 है, ये +1 है, तो it's going to be NH4 3 times, ठीक है. अच्छा, anyways, this is a gas. I say it could also be ammonia is very soluble. Remember that. Ammonia could also be aqueous. So NH3 is very soluble and can also be written as aqueous. So it can be written as aqueous. Anyway, NH3 gas, ये aqueous है. Ammonium salts are all ammonium किसी भी चीज में आएगा, that's aqueous, ठीक है. So कौन-कौन से dissociate होंगे? This would dissociate, and this one would also dissociate क्योंकि वो aqueous है. The first one is obviously NH3, वो dissociate नहीं होगा, so it's going to be NH3 gas. Phosphoric acid. कौन से ions है phosphoric acid में? There's H+1 and there's PO4 -3 ions. वो split कर देंगे, ठीक है. They're going to get scattered when you mix phosphoric acid in water. H+1 की quantity कितनी है? There's 3 H+1 ions, ठीक है. पहले वो ions जुड़े थे, अब वो अलग-अलग हो गए, ठीक है. So this is aqueous, and the products. And उसमें कौन से ions है? वो भी scatter हो जाएंगे. NH4+1 ion है और PO4 -3 ions है. और कितने NH4+1 ions है? There's 3 of them, ठीक है. तो वो भी they're going to get scattered as well. सही है. तो अब बताओ कौन सा, which one is the spectator ion? Oh, sorry, ये 3 NH3 है. PO4. ठीक है. So PO4 -3. It remains completely unchanged, so that's the spectator ion. So your rest of the equation is 3NH3 gas plus 3H+1 aqueous, and the product is 3NH4+1, which is also going to be aqueous. So that's your entire reaction, which is taking place. ठीक है, under this step. Yes, sir. So that's your entire reaction that's actually taking place, and इसको बस
याद रखना कि what's happening in this reaction. Every time इसमें एक आसान तरीका, you don't actually need to make the ionic equation. This is always going to be the ionic equation for this reaction. ठीक है, it's always going to be, कोई भी reaction होगा, it's going to be the same ionic equation. वो 3 आप हटा सकते हो क्योंकि multi is everywhere, so basically 1NH3 gaining 1H plus 1 to form 1NH4 plus 1N. So this is your 5th reaction. This is our 5th reaction. So we did 5 reactions. अब ये करना है, याद है, clear है सारों को, ठीक है? Obviously you're going to have trouble making these equations right now, especially from memory. If you don't have the sheet, ठीक है? So keep the sheet with you at all times, जिसमें वो ions की list और उनके formulas और acids के नाम और उनके formulas और solubility etc. everything is mentioned, ठीक है? And practice a lot the first 5 equations. What we're going to do now is we're going to do a thing which is called salt preparation. ठीक है? That thing is referred to as salt preparation. अच्छा, now salt preparation. ये हमने थोड़ा बहुत start करना है. And we did 5 reactions. अच्छा, salt preparation के अंदर ना 4 reactions would actually be used, not all 5. The first one is metal plus acid produces salt plus. अच्छा, it produces salt plus hydrogen gas. अच्छा, second one. अच्छा, metal के अंदर याद रखें कि not all metals, we haven't done the reactivities, but remember, some metals are very reactive, some metals are very unreactive. जैसा gold है, gold कभी react नहीं करता, या बहुत slowly react करता है. Remember this word magic. It's magnesium, aluminium, zinc, iron, and tin. ठीक है? Each letter stands for one metal. तो आपको थोड़ा याद रखना है कि only these metals should be used. Because the other metals would react very explosively with acids, so you can't really produce a salt using that method because you get explosions. Gold की salt बनानी है तो that would be kind of impossible क्योंकि gold use नहीं कर सकते, gold is extremely unreactive. So it would take thousands of years for gold to react with an acid. So magic याद रखो, magnesium, aluminium, zinc, iron, and tin. We learned how to make this equation. Okay, so this is one reaction which is involved in salt preparation. Second one. That's metal oxide, yeah, metal hydroxide. ठीक है? Remember, oxides and hydroxides are pretty much the same thing. बस एक OH minus 1 होता है, एक O minus 2 होता है. ठीक है? Oxide खाली oxygen होता है, hydroxide is OH minus 1. Sir, Yes. what is the T in Mazet? It's 10. Okay, sir. That's the next one. That is metal oxide, metal hydroxide, or ammonium hydroxide. Well, any oxide hydroxide. That's a base. Base plus acid produces. It also produces salt plus water. Okay? So this is another reaction for producing salt. The third one is carbonate plus. So the third one is metal carbonate. Or you can have ammonium carbonate, but basically it has to be a carbonate. So ammonium. Excuse me, sir. Magic क्या है? Metal plus reaction होता है, but you can't use all metals. जैसा सोडियम का पता होगा, सोडियम बहुत explosively react करता है. It's a very reactive metal. तो salt आप मतलब सोडियम को पानी में फेंको वो पूरी बाल्टी फट जाती है. ठीक है? So you can't really use sodium for making salt. तो उसमें आप क्या करते हो, और फिर गोल्ड को यूज नहीं कर सकते, गोल्ड एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव है.
टूल्स के अंदर थाउजेंड ऑफ ईयर्स से पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन मतलब कुछ भी नहीं करता वो। तो मेटल्स होते हैं, कुछ बहुत रिएक्टिव होते हैं, कुछ बहुत अनरिएक्टिव होते हैं। तो आप मैजिक वर्ड याद रखो, ये वो मेटल्स हैं जो नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ। कि मतलब आप लैब में जाओगे ना, मीटर को डालोगे तो टेस्ट ट्यूब से एसिड डाल दोगे तो कोई एक्सप्लोजन नहीं होगा। प्लस रिएक्शन भी थोड़ी स्पीड में होगा कि आप जब लैब का टाइम खत्म होगा तो मतलब सॉल्ट बन चुकी होगी, ठीक है। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड, जी सर। ठीक है। तो ये मैजिक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, ये भी रिएक्शन हमने किया था एंड इट वाज सॉल्ट and water and carbon dioxide. Right, so this was another reaction. So that you did. Or fourth reaction, huh? Actually, fourth reaction salt बनाने में use नहीं होता. The last one that we did was ammonia plus acid. So that was ammonia plus acid to form ammonium salt. अच्छा, कोई भी salt जिसके अंदर अमोनियम आ रहा होगा ना, that is most likely to be produced using this reaction. The ammonia plus acid, so you get ammonium salt. Okay, anyway, so you have all these reactions which we have learned how to make. उनकी आयनिक इक्वेशन भी हम सीख चुके हैं, ठीक है, कि उनकी आयनिक इक्वेशन किस तरह होती है. So we've learned a lot of things about these reactions. अब उल्टा काम करना है. उल्टा काम ये करना है, पेपर के अंदर ना वो कहेंगे कि सॉल्व बनाओ, but the formula of the salt would be given. You have to decide what the reaction is going to be. मतलब for example, let's start with NaCl. तो फिर वो कहते हैं कि NaCl बनाओ. तो अब सॉल्ट बनाने के इतने ज्यादा तरीके हैं. You can add a metal to an acid. अब मुझे तो इक्वेशंस बनाओ. पहले तो look at NaCl and tell me, अच्छा, every salt preparation reaction involves the use of an acid. मुझे तो NaCl बनाने के लिए कुछ acid will be used. By looking at the formula, कौन सा acid use करोगे? HCl. HCl, मतलब Cl से पता लग जाएगा कि, I mean that's a hint कि the acid that has to be used is HCl. ठीक है, हमजा, is this clear? नूर, मरियम? Sir, can you repeat your voice cut? Yes sir. Actually, I was saying, I was saying कि I wanted to make NaCl, right? So there were all these different methods of making salts. मतलब every case salt बन रही है, ठीक है, in all these reactions. So all these reactions they involved in acid. So what I was saying was कि अगर NaCl form करना है तो कौन सा acid use करोगे? तो मैंने कहा इस फॉर्मूला से ही आपको हिंट पता लग जाएगा कि कौन सा acid होगा. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि उधर से उस कह रहे Yes, sir. मरी मैसेज क्या नूर. Yes sir. अच्छा, Yes sir. चलो बारी बारी रिएक्शंस क्या क्या कर सकते हैं. फर्स्ट वन, HCl के अंदर क्या डालें? मेटल डालें. मेटल कौन सा डालना है? सोडियम डालना है ऑब्वियसली, राइट. अच्छा, और क्या कर सकते हैं NaCl बनाने के लिए? लेट्स, मतलब मैं सेकंड रिएक्शन आ गया. HCl तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं. तो कौन सा मेटल हाइड्रोक्साइड यूज करोगे? NaOH, ठीक है, क्योंकि Na आएगा दूसरी साइड से, ठीक है. अच्छा, थर्ड रिएक्शन, अगर आपने NaCl फॉर्म करना है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक एसिड, तो HCl नहीं होगा, एंड यू कैन यूज अ कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट यूज कर लो, ठीक है. एंड एवरी टाइम द बाय प्रोडक्ट्स आर गोइंग डिफरेंट. मेटल प्लस एसिड के अंदर हाइड्रोजन गैस बनेगी, बेस या ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड के अंदर दिस विल बी वाटर फॉर्म, और जो थर्ड कार्बोनेट प्लस एसिड के अंदर दिस विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म.
right? So ये fourth reaction नहीं करा, that's for ammonium salts. अब मतलब ammonium होता ना यहाँ पे, फिर मैं ये वाला reaction करता. अच्छा, so is this clear how to come up with the equation, like doing the reverse when you know the Yes, salt? sir. Yes, sir. Now you actually, ठीक है? मैं clear है, clear है? Yes, sir. अच्छा, मुझे इसमें से बताओ, Yes, sir. तीनों रिएक्शन से सॉल्ट प्रोड्यूस हो रही है NaCl. मुझे बताओ कि मतलब फोर्थ वाला तो हमने इग्नोर किया, वो तो अमोनिया और अमोनियम सॉल्ट्स का है, ठीक है, तो उसको तो मैंने यूज नहीं किया. अच्छा, लुक एट द थ्री रिएक्शन. मुझे तो इनमें से कौन सा रिएक्शन मैं एक्चुअली नहीं कर सकता स्कूल लेबोरेटरी में? मतलब तीनों रिएक्शंस प्लैनेट अर्थ के ऊपर हो रहे हैं एंड दे प्रोड्यूसिंग सॉल्ट. व्हिच वन वुड बी अनसेफ? I think the last one because it releases carbon dioxide. नहीं, उस ठीक है, लेकिन उस सेंस में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि मेटल कौन से यूज करने हैं. नूर, ये क्लियर है? मैंने लिखा था कि मेटल कौन से यूज करना है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक. अगर मेटल के साथ करना है ना रिएक्शन, तो ये पांच की चॉइस है. यू आर नॉट, Okay, sir. यू आर नॉट गोइंग टू यूज सोडियम. मतलब सॉल्ट तो बन जाएगी, लेकिन वो इतनी बड़ी एक्सप्लोजन होगी कि मतलब लैब के अंदर इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, Yes, sir. I got it. मरियम क्लियर है? हमजा क्लियर है? आपको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो मतलब इसके आगे मैं लिख Yes, देता हूँ. sir. तो इस चीज का इसका ख्याल रखना है अगर रिएक्शन नंबर 1 यूज कर रहे हो ना. अच्छा, आपको क्वेश्चन के अंदर आपने तो सिर्फ एक रिएक्शन, आप उस क्योंकि उससे क्या है, एक ही दफा सॉल्व बनानी है, आप तीन अलग अलग रिएक्शन नहीं कर रहे हो. आप कोई एक रिएक्शन सिलेक्ट करोगे, उससे आप सॉल्ट प्रोड्यूस करोगे, लेकिन द पॉइंट इज के देयर मल्टीपल रिएक्शंस अवेलेबल. ठीक है. अच्छा, एक्सेप्ट फॉर इन दिस केस दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सोडियम इज, इसमें आप मतलब बता दो कि जी सोडियम इज नॉट अ मैजिक मेटल. इट्स टू रिएक्टिव, नॉट सेफ. ठीक है, ठीक है. कभी ये सोडियम मिल भी जाए ना लैब में, इट्स वेरी डेंजरस. बर्न इसके बड़े सिवियर होते हैं कि ये it explodes, or explodes, or when it explodes, so it creates these tiny pieces, and those tiny pieces आपकी स्किन पे आके ना they get attached to your skin and they keep reacting and they keep burning. तो इसके burns बड़े deep होते हैं. अच्छा, anyways, so sodium is definitely not safe. Would cause explosions, might cause a fire as well. अच्छा, बाकी दो कर सकते हो, तो अगर उससे पूछे ना कि सॉल्ट बनानी है, तो आप बाकी दोनों में से कोई भी ले रहे हो. मतलब मैं सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl. अच्छा, लेट्स ट्राई अनदर वन. लेट्स से मैंने बनानी है मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक. अब मुझे बताओ कि अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद रिएक्शन नंबर 1. पहले तो बताओ कि सॉल्ट मुझे पता लग गया, क्या कौन सी बनानी है, मैग्नीशियम सल्फेट. एसिड कौन सा यूज करना है? H2SO4. MgSO, it's obviously H2SO4. ठीक है, क्लियर है? हमजा क्लियर है? मनीम क्लियर है? Yes, sir. और मेटल कौन सा, Yes, sir. मेटल कौन सा होगा? ऑब्वियसली मैग्नीशियम होगा, और साथ बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2 गैस बनेगी. ठीक है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन, ये मैं लैब में परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि Mg जो है वो इट इज अ मैजिक मेटल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन. इसका रिएक्शन सेफ होगा. तो अगर मैंने लैब में करने हो तो ये आई थिंक आई शुड बी एबल टू डू दिस. So MgSO4 बन जाएगा. If I take a piece of Mg, put it in H2SO4, so I'll get MgSO4. Second reaction पे आ रहे हैं. Okay, let's say I want to make the same salt, but using the second reaction. So acid तो वही होगा, which is going to be H2SO4. ठीक है, तो the acid would be the same. Metal oxide या metal hydroxide. So obviously magnesium oxide या magnesium hydroxide होगा. ठीक है, and it's going to form salt and water. ठीक है, that's going to be produced.
or I can even use the third reaction, which is a carbonate. So salt क्या बना रही है MgSO4 and the acid would be the same, which is going to be H2SO4. कार्बोनेट कौन सा होगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा और प्लस साथ क्या बनेगा? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसमें तीनों में कोई मसला नहीं है। If somebody is asking me to make MgSO4, I can use the first reaction, I can use the second reaction, I can use the third reaction. All of them are going to make me MgSO4, and there's nothing wrong with safe and started reactions करना. So they can be performed in the school laboratory. ठीक है? Clear है? सर Yes, sir. सर आपके क्वेश्चन था? Yes, sir. यस सर। सर अगर हम मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएं MgOH2, उस तरह हम कर सकते हैं इक्वेशन? हाँ, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की तो मतलब सेम इक्वेशन है ना। ओके सर, मतलब आपने मेटल ऑक्साइड बनाया MgO बनाया, तो अगर हम मेटल हाइड्रोक्साइड बनाए तो फिर भी ठीक होगा? हाँ, बस रिएक्शन तो वही होगा। सही। ये याद रखा कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आर प्रीटी मच द सेम थिंग। ठीक है, मतलब उनके रिएक्शंस और उनके बिहेवियर वगैरह सब कुछ सेम है। तो MgO2 हो गया। ठीक है, वो बस बैलेंसिंग डिफरेंट हो ओके गया, बस उसको ही फर्क पड़ेगा और तो कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक काम करो कि इसी तरह ना मुझे मैक्सिमम रिएक्शन देखो कि मैंने बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड। कितने एक ये नंबर 1, नंबर 2 एक और सॉल्ट कर लेते हैं, K3PO4 कर लेते हैं। ये दोनों सॉल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। इसकी इसी तरह से मैंने MgSO4 बनाने के लिए 3 रिएक्शंस लिखी है। इन तीनों रिएक्शन से MgSO4 बनता है। तो AlCl3 के मुझे मैक्सिमम रिएक्शन बताओ जिससे AlCl3 बनता है, और फिर K3PO4 सेम थिंग। ठीक है, ये मैं आई एम पोस्टिंग दिस, ये मैं पोस्ट कर दूं एक सेकेंड उसके ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, चलो ठीक है, ये मुझे भेजना, कोशिश करो अभी भेज दो। ठीक है, और फिर कल और डिस्कस करते हैं इस पर। मेक श्योर प्रैक्टिस दोस इक्वेशंस, इक्वेशंस बस बार बार प्रैक्टिस करते हैं। चलिए ठीक है, ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। Sir. अल्लाह हाफ़िज़ सर। Allah Hafiz, sir.